हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए है कि यूपी टेट और सुपर टेट। यूपी टेट की जो है कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, सुपर टेट की वैकेंसी क्या इस बार आएगी या नहीं आएगी, और इसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इस पर तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। मेरी पहली वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको से सारी क्लैरिटी जो है आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा, और जिसको यूपी टेट की प्रिपरेशन करनी है उनको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, कोर्स, बुक्स, सिलेबस हो गया, आपके मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैंने कैसे अपना यूपी टेट जो है 2 टाइम्स क्लियर किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जो लोग भी पहली बार देने जा रहे हैं या फिर जिसका अभी तक उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो ये आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। और जो लोग नए आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको क्लियर करने में एग्जाम्स को। ठीक है ना। वैसे भी मैंने सीटेट के लिए आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैंने कैसे सीटेट क्लियर किया था, सेम वैसे ही मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी। तो चैनल से जुड़े रहना अगर आप सच में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं। तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ना कि क्या इस बार सुपर टेट होगा या नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। देखो, अभी तक मैंने इसके पहले कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी कि सुपर टेट यूपी टेट के बारे में, बट येस, अब जो चीज़ें मुझे पता चली हैं मैं आपको बीच बीच में यहाँ पर दिखाती भी रहूँगी कि सबसे पहले सुपर टेट के लिए ना अब हर एक जिले में कहाँ पर कितने पद खाली हैं, क्योंकि आपको पता है मार्च 2023 तक जितने भी रिटायरमेंट होने वाले उन सब का जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जा रहा है जिले वाइज। आपने देखा भी होगा, एक जो वायरल हो रहा है ऑफिशियल नोटिस ही है वो कोई फर्जी नहीं है। तो उसमें हर एक जिले से मांगा जा रहा है कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फरुखाबाद हो गया, तो जहां पर जितने पोस्ट खाली रहेंगे ना उसके बाद से वो पूरा कलेक्ट करके जो डेटा है उनका सरकार का, वो डाटा कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि हाँ कितना जो है पोस्ट खाली है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो 51,000 की बात काफ़ी समय से चली आ रही थी, तो इतना मान के चलो कि 51,000 से कम तो आपको पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, इवन 51,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप सभी का सबसे बड़ा यही सवाल था कि कब तक हो सकता है। देखो, अभी तो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये मान के चलो कि 2023 तक के लास्ट तक जो है आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। भले से वो आपको ज्वाइनिंग लेटर ना दें, बट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसके पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स, सुपर टेट के पहले एक बार यूपी टेट जरूर होगा। तो जिसका भी यूपी टेट क्लियर नहीं है, या वो यूपी टेट में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं, या फिर जिसका सी टेट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, सी टेट में आपने उतने अच्छे से आपने जो है एग्जाम नहीं दिया, तो भी आप सभी के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है एक बार और बैठ सकते हैं यूपी टेट में। तो ये रही बात सुपर टेट की कि डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। यूपी टेट के बारे में बता देती हूँ। जो लोग भी यूपी टेट के लिए नए हैं या फिर जिन्हें उतने अच्छे से कभी गाइड उतना नहीं मिला या फिर कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले देखो, यूपी टेट की तैयारी के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं एकदम ऑथेंटिक ही चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको ऐसे गुमराह करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी एडल्ट हो, आप सारी चीज़ें समझते हैं, आपको भी पता है कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। तो जैसे मैंने सीटेट में बताया था, सीटेट यूपी टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की, बहुत ज़्यादा जैसे कोचिंग वगैरह के लिए बहुत ट्रेंड में चलता है कि कोचिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। होना क्या चाहिए आपके पास? सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी आपको बोलते हैं कि कोचिंग ले लो, आपको मैं एक रियलिटी बताती हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने सबसे पहले मैं अपना बता देती हूँ, स्कोर कार्ड वाली वीडियो डिटेल में आ जाएगी। मैंने यूपी टेट 2 टाइम्स क्लियर किया है, दोनों बार मैंने खुद की सेल्फ स्टडी से ही किया है, कोई भी कोचिंग कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे पास एक चीज़ था, प्रीवियस ईयर पेपर। वो मैंने कहाँ से परचेज किया था वो सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर होना मस्ट है। मैंने पहले एक बुक्स खरीदा था, बुक्स में बहुत सारी गलतियां थी, मैंने वो बुक्स आज भी मेरे पास पड़ी हुई है वैसे ही नहीं, बस एक पेपर मैंने किया उसको बंद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि बुक्स में सबसे पहले गलतियां बहुत होती हैं। दूसरी चीज़, मैं क्वेश्चंस को टिक करती थी, बार बार पलट पलट के आंसर मैच कराती थी, बहुत टाइम वेस्ट होता था, मैंने वहीं बंद कर दिया। फिर जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बेस्ट है ना यूपी टेट के लिए आपको हर एक स्टेट का टेट क्लियर होना, मतलब हर एक स्टेट में जो टेट होते हैं वो पेपर आपको करना चाहिए। जैसे कि मुझे पहले लगता था कि यूपी टेट ही दो बस, मतलब यूपी टेट के पेपर सॉल्व करो, बाकी सारे मैं छोड़ देती थी। तो यूपी टेट के साथ आपको छत्तीसगढ़ का, यूके का हर एक टेट जो है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो क्योंकि दूसरे स्टेट से ये लोग टेट के जो क्वेश्चन है ना वो उठाते हैं, तो वो मैंने कहाँ से लिया? वो मैंने टेक्स्ट बुक से ही परचेज किया था। तो मैं आप सभी को भी वही रेकमेंड करूँगी, उसमें गलती नहीं होती। वो खुद पर्सनली मैंने दिया है यूपी टेट में, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। अगर वो रहता कि मैंने कितने टेस्ट दिए हैं तो फ़ोन मेरा वो फॉर्मेट किया गया तो सारी इन्फॉर्मेशन चली गई है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो टेक्स्ट बुक से देखो कितने सस्ते में है, मतलब आप बस 250 रुपये लगाते हो, आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, और आज उसकी लास्ट डेट है 14 जनवरी। फिर आज के बाद से आपको प्राइस उसका महंगा जो है पड़ेगा।
और अगर आप मेरा कूपन कोड GKC यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पड़ेगा। तो जब भी आप टेक्स्ट बुक से परचेज करने जाते हैं, कूपन पेमेंट वाले ऑप्शंस में GKC लिख देना, आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट 269 में पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड, ठीक है, तभी जाकर आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ से मैंने किया है, प्रीवियस पेपर भी किया है, मॉक टेस्ट भी किया है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ। सीटेट में भी मैंने इधर उधर की चीज़ें आपको बताई है, क्योंकि वहां से मैंने किया हुआ था, वो सब फ्री में था। यूपीटेट के लिए मुझे खुद फ्री में नहीं मिला है, मैंने अपने 250 रुपये लगाए थे। और मैं एक बात बताऊँ, मैं भी आपकी जैसे मैं भी वेट करती थी सेल का, कि सेल आ जाए उसी में मैं खरीदूंगी, क्योंकि जब विदाउट सेल हम खरीदने जाते हैं ना तो 500 800 इतने का पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको इसका बताया ना, या अभी आपको 269 में पड़ रहा है, और जब सेल खत्म हो जाती है तो ये इसका दाम, ये प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, मैं आपको सही गाइडेंस ही दूंगी। तो यूपीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर क्यों बोला आप वो सुनिए। देखो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा, आपको उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको पता है बार बार रिपीट होते हैं। सिलेबस तो होना ही चाहिए। सबसे पहले यूपीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सुन लीजिए। CDP सीटेट में भी पढ़ रहे हो, सब कुछ सीटेट के ही जैसा है, बट क्या एग्जाम सीटेट की तरह होता है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे सीटेट ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली है। यूपीटेट अगर आप पढ़ोगे ना, देखना उसमें वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रटने वाला आता है। जो लोग अभी सीटेट के ईवीएस से परेशान हैं, अगर आप यूपीटेट के ईवीएस देखोगे ना, कितना रटना पड़ता है, बहुत ही टफ लगता है यूपीटेट का ईवीएस। इसलिए सबसे पहले आपको देखो CDP है, मैथ है, आपकी लैंग्वेज वही सेम सीटेट के जैसा होता है। आपको हिंदी लेना है हिंदी लो, इंग्लिश लो, संस्कृत लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ उसमें भी था, यूपीटेट में भी मैथ है, और हिंदी इंग्लिश मतलब कोई हिंदी लेता है कोई संस्कृत लेता है। मैं अपना बता दूं तो मेरा पहला हिंदी था, दूसरा लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था, CDP था, मैथ था, लैंग्वेज और EVS। प्राइमरी में सब कुछ कॉमन होता है, आप सभी को पढ़ना है, लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो CDP के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि देखो CDP में वही सारी थ्योरीज है। क्या कोचिंग लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कोचिंग कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कोचिंग में 4-4 5-5 हज़ार लगाए थे, बट उनका क्लियर नहीं हुआ। ये रियलिटी है। सेल्फ स्टडी में इतनी ताकत है ना, ये समझ लो, ये रामबाण वरदानी है। अगर आप खुद से पढ़ने लगते हो ना, खुद से स्टार्ट करते हो, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कोचिंग कोर्स में कोई भी इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगे महंगे होते हैं, और कुछ भी पूरा टाइम चला जाता है, 4-4 5-5 घंटे आप कुछ पढ़ नहीं पाते हैं खुद से, ना खुद से कुछ रिवीजन कर पाते हैं। कोचिंग कोर्स की जरूरत नहीं है, फ्री में सब कुछ कंटेंट है, ठीक है ना। बुक के लिए आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, बुक की कोई जरूरत नहीं है यार। देखो EVS हो गया, चाहे आपका ये सीटेट हो गया ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर, मेरी बात मान के एक बार आप स्टार्ट करो अभी से, अभी यूपीटेट का इंतजार मत करो, नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने में पेपर हो जाएगा, बहुत जल्दी इनका प्रोसेस चलता है। और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है ना, तो 1 महीने में यूपीटेट वैसे भी नहीं निकल सकता है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत घंटे पढ़ रहे हैं। बट अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरे कॉन्सेप्ट कुछ पहले से ही क्लियर थे, जैसे EVS हो गया, हिंदी इंग्लिश या CDP, एक्स्ट्रा मुझे मैथ ही पढ़ना था। तो अगर आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आपके लिए 15-20 दिन भी एनफ है। बट अगर जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एकदम सही है, भले से आपको कड़वा लगे, बट अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद सोचो, 1 महीने में पास तो हो जाओगे, अच्छे नंबर से नहीं। और इसके नंबर अगर जुड़ जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। आपका बेसिक क्लियर है, देन आप आराम से कर सकते हो। आपकी CDP बहुत अच्छी है, आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो भी आपके लिए 20-25 दिन का खेल होता है, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, एक एक पेपर उठ करना स्टार्ट करो, वहां से पेपर को करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि यस ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, फ्री में सब कुछ कंटेंट है। मैंने एक एक चीज़ जो है यूट्यूब से फ्री में, मुझे एक चैनल भी नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे डालती थी, कोई भी जैसे मुझे कोई थ्योरी नहीं आ रही है, मैं यूट्यूब पे डालती थी, मुझे जहाँ से समझ में आता था वहाँ से नोट्स बना लेती थी, ऐसे कर करके। और ये मैंने कैसे किया? प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर में जो मेरी गलतियां होती थी तो उसको मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, फ्री में मेरा पूरा कंटेंट तैयार हो गया, वहीं से मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको अपने नोट्स वगैरह यहीं से शेयर करती रहूंगी। एक एक थ्योरी हो गया। EVS के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगी कि EVS के लिए देखो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं, तो मैंने यूपीटेट का पेपर 2 भी भरा था, तो उस वहाँ से मेरे EVS भी अच्छे से हो गए थे। तो दोनों पेपर मैंने एक साथ भरा था, दोनों पेपर एक साथ क्लियर हो गया है। और अब मैंने भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि आपको भी पता है उस टाइम पर तो ये था कि बस ये क्वालिफाई करना है, तो मेरे मन में था कि इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बस यूपीटेट के भरोसे तो कोई भी नहीं रह सकता है ना, क्योंकि आपको पता ही है यूपीटेट का हाल पता नहीं कब आता है, और इसका पेपर का कुछ आता ही पता नहीं रहता है। तो साथ में और भी चीज़ें थी, उसको भी साथ में करना था, इसको भी करना था। तो यूपीटेट में वही 100 एबव दोनों में ही मेरे आए थे, इसमें
पेपर 1 में मैं आपको बता दूं तो 115 एंड पेपर 2 में 125 या 123 इतने नंबर हैं। स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगी। तो अब आपको भरोसा हो जाएगा। मैंने खुद से पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी से। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ये मैंने बहुत ही लगाया। इतना समझ लो मैंने हर एक स्टेट का टेट लगाया है, तब जाके मेरे खुद की मेहनत से इतने नंबर आए हैं। अगर मैं किताब से पढ़ती, कोचिंग से पढ़ती, तो मेरे नंबर इतने नहीं आते। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपके पास प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट आज से अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे करने लगोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप खुद से सर्च करके अपने नोट्स भी बना लोगे। आपको किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत है। ठीक है ना। सुपर टेट के लिए भी बहुत जल्द बता दूंगी। अभी पहले ये स्टार्ट करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।